हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये जैकेट बना रहे थे आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पैटर्न बनाना सीखा था कि हम देखिए ये किस तरह से बनाएंगे और हमने इसकी लेंथ कंप्लीट की थी। और देखिए हमने इसका एक पार्ट भी बनाकर कंप्लीट किया था। देखिए इस तरह से आज हम इसका बैक का और सेकंड फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब हम इसमें पहले हम इसका ये वाला फर्स्ट पार्ट फ्रंट का पार्ट बना लेते हैं और उसके बाद हम बैक का पार्ट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 पार्ट लेने हुए हैं पैटर्न के, 1 2 3, और हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे जैसे हमने देखिए सेकंड पार्ट में किया था। देखिए यहाँ पर हमने बीच में धागा ज्वाइंट किया था, सेम ऐसे ही हम इसमें यहाँ पर बीच में धागा ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट कर लेते हैं इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 2 3। 3 चेन बनाई है, एक चेन को हम छोड़ देंगे, एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पर बनाएंगे 7, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक और बनाएंगे 7, 2 चेन छोड़ेंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए जैसे हमने ये पैटर्न बनाया है ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। देखिए यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम गले की साइड में आ गए हैं। यहाँ पर हम देखिए डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे, हमें यहाँ पर एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर एक बनाया है और हम यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे। देखिए जैसे हमने सेकंड पार्ट में बनाया था। देखिए यहाँ पर हमने इसमें यहाँ से घटाना स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पर देखिए बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया है और इसे हमने सिंपल बनाया है। सिर्फ हमने एक ही साइड पर डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं, यहाँ पर नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ घटाना था। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक साइड बढ़ा लिया है और सेकंड साइड नहीं बढ़ाएंगे, 2 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 थे, अब हमने ये 6 बनाए क्योंकि एक हमने यहाँ पे कम किया है। धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। देखिए अब फिर से हम यहाँ पर एक कम किया है तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास 6 थे पहले, अब हम ये 5 बनाएंगे, 1 2 3, फिर से बनाएंगे 4, एक बार और 5। देखिए 5 हो गए। इसी तरह से बढ़ाते हुए फिर हमारे पास यहाँ पर 4 होंगे, 3 2 1, इस तरह से हमारे ये बनेंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 चेन ले लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर से हम यहाँ पर 2 हमने बना लिए, 5 और बनाएंगे और बनाते हुए देखिए हम यहाँ तक बनाकर लेकर आएंगे। यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और हम इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम 3rd चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4
5 6, फिर एक हम यहाँ बनाएंगे 7, 2 चेन, 3 चेन और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर हम 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और देखिए ये हमारा इस तरह से बाजू का बनेगा, देखिए इस तरह से। और बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे गले के, फिर आगे बताएंगे यहाँ तक। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 कम किए हैं, तो हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमने चेन के अंदर भी एक बनाया है। अब यहाँ पर हमारी गले की कटिंग है, तो हम यहाँ पर एक भी नहीं बढ़ाएंगे, ये हमने 2 चेन बना ली है। और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, पिछली बार हमारे पास 6 थे, इस बार हमारे पास ये 5 बनेंगे। 4 और एक ये 5, देखिए 5 बने हैं, एक हमने छोड़ दिया है, धागा लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बन जाएगा। 2 3 4, देखिए 7 से हमारे पास यहाँ पर देखिए 7 थे, फिर 6, फिर 5, फिर 4, अब ये हमारे पास 4 है। तो अब हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये पैटर्न बनाते हुए सेम हम यहाँ तक लेकर आएंगे। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम सिंपल ये बनाया पैटर्न, ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। और बनाते हुए टर्न करके हम यहाँ तक आएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए बनाते हुए हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बना है और 2 चेन हमने यहाँ पे बनाई है। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस बार हमारे पास ये 3 बनेंगे। ये 3 हमने बना लिए हैं, धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे। अब देखिए एक छोड़ देंगे, अब हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। 1 2, देखिए इस तरह से हम हमारे गले की देखिए यहाँ से शेप हमारी वी शेप में आएगी। और ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ये कटिंग आ रही है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डबल क्रोशिया बचा है। राउंड बनाते हुए हम ऐसे जाएंगे और यहाँ से फिर आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनेगा। तो बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई है और धागा लेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहीं से हम टर्न करेंगे इसे। देखिए धागा लेंगे और यहाँ पर हम इसे छोड़ेंगे, इस पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बना है हमारा। अब फिर से हम ऐसे ही बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए सेम ऐसे ही पैटर्न बनाते हुए ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और टर्न कर कर हम यहाँ तक आएंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर देखिए हमने जहाँ पर हम 2 चेन छोड़ते थे, अब हम सिर्फ 1 चेन छोड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 चेन में बढ़ा रहे थे, तो ऐसे ही हम यहाँ पर 1 चेन को कम करेंगे। यहाँ पर हम इस चेन को छोड़ देंगे और जो ये नेक्स्ट चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 हो गए हैं। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन हमने छोड़ दी है। देखिए इसी तरह से जैसे हमने ये कम किया था, सेम ऐसे ही कम करते हुए हम इसे भी कंप्लीट करेंगे और बनाकर इसे। देखिए इसमें भी हम ऐसे ही कम करेंगे। अब हमारे पास ये 4 है, फिर 3 होंगे, फिर 2, फिर 1 ये कम करेंगे और इसी तरह से एक हम ये कम करेंगे। इसे कम करते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे। सिर्फ हमारे पास 1 2 3 पैटर्न होंगे और इसे भी हम कम करेंगे। और कम करने के बाद इसकी लेंथ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब तक, जब तक हम ये कंप्लीट करेंगे। और इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।
देखिए ये हमारी कटिंग बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास 2 पैटर्न आए हैं और पैटर्न पूरे कंप्लीट होने के बाद हमने देखिए इसमें 15 रो बनाकर कंप्लीट की है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने इसमें 15 रो बनाई है। यहाँ तक हमारे 13 राउंड हुए थे और 2 राउंड हमने और बनाए हैं, तो टोटल हमने इसमें 15 राउंड बनाकर कंप्लीट की है। इस तरह से देखिए हमारी ये गले की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब देखिए इसमें देखिए फ्रंट के हमारे दोनों पार्ट बन चुके हैं और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसमें बैक का पार्ट बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए बैक के पार्ट में हमारे पास 7 पैटर्न बचे हुए हैं। यहाँ से देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है और 3 हमने फ्रंट में रखे थे। अब देखिए हम यहाँ पर एक पैटर्न ये छोड़ेंगे और एक पैटर्न हम यहाँ पर छोड़ेंगे और इन 5 पैटर्न को हम बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। जो ये हमने एक पैटर्न छोड़ा है इसे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, आर्म होल की कटिंग के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए यहाँ से देखिए धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक पैटर्न छोड़ दिया है और ये बीच है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया हुक डालेंगे, सॉरी क्रोशिया हुक डालेंगे और बनाएंगे 1 2 3 चेन ली है, एक डबल क्रोशिया हम ये वाला छोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 एक ये 7 हमने बना लिया है। इसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट को छोड़ेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन हमने छोड़ दी है बीच में। देखिए 7 हमने बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाया है सेम ऐसे ही 4 और बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये बनाया है। 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। इस डबल क्रोशिया को हम छोड़ेंगे और देखिए एक हमने छोड़ दिया है और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये आर्म होल की कटिंग के लिए एक पैटर्न को छोड़ दिया है, टर्न किया करें और टर्न करने के बाद हम देखिए इस डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 फिर से 3 चेन और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे हमने नीचे पैटर्न बनाया था सेम वैसे ही हम ये 5 पैटर्न बनाते हुए अब हमारी देखिए बनाते हुए लेंथ कंप्लीट करेंगे। अब हमने इसकी एक रो बना ली है, 14 रो और बनाकर, और इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसमें हमने क्या करना है। देखिए बैक का पार्ट बनकर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने 15 रो बनाकर कंप्लीट की है। और देखिए दोनों हमारे फ्रंट के पार्ट भी बन चुके हैं इस तरह से। अब हम इसमें मोढ़े ज्वाइंट करेंगे, तो वो किस तरह से करेंगे तो देखिए दोनों पल्लों को हम एक साथ लेंगे और यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम लेंगे चेन के अंदर, इस तरह से बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट दोनों चेन में डालकर इस तरह से बनाएंगे। फिर से इस चेन में और फिर नेक्स्ट चेन में, हर एक चेन के अंदर डाल के बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे,
फिर से नेक्स्ट चेन में डाल लेंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। ये जो हमारे 3 पैटर्न है इनको बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये जॉइंट हो गया है शोल्डर, और राइट साइड से देखेंगे तो देखिए इस तरह से आएगा। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए सेकंड शोल्डर भी हमारा ज्वाइंट हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए ये हमारी ज्वाइंट को कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब हम यहाँ पर किनारे बनाएंगे, तो किनारे किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम देखिए ये जो हमारी 3 की चेन है यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने 3 चेन बनाई है डबल क्रोशिया की हाइट के लिए। अब हम यहाँ पर 2 बार बल लेंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार धागा, एक बार निकाला, फिर से 2 धागों में से निकालेंगे और फिर से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 2 धागों में से निकाला, फिर से 2 में से निकाला और फिर 2 बार धागा लेंगे और यहाँ से 1 2 3। ये हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया में 2 धागों में से हम एक बार निकालेंगे, फिर से 2 में से, इस तरह से बना है हमारा। और अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर एक में हमने सिंगल क्रोशिया किया है, नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया, इस तरह से फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में से निकाला, फिर से 2 में से, और अब फिर से बनाएंगे 1 1 2 3। फिर से 2 बार लेंगे, 1 2 3। ये 3 बार निकल गया। फिर धागा लेंगे और यहाँ से हम डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया, एक बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 3 बार हम, एक बार डबल क्रोशिया और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बार बन गया। फिर से बनाएंगे ये 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, स्टार्टिंग और लास्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर आएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 बार बना दिया, फिर से धागा लेंगे। अब ये हमने 3 बार बनाया, ट्रिपल क्रोशिया बन गया। धागा लेंगे और डबल क्रोशिया, और इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये रो अपनी कंप्लीट करेंगे। यहाँ से देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर और गले से और फिर यहाँ पर बनाते हुए नीचे तक आएंगे और ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए किनारे बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आई है। और अब हम देखिए इसमें आर्म होल पर किनारी करेंगे, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए धागा लेंगे और राइट साइड से ही हम इसमें भी किनारी करेंगे। देखिए यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया। एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हम 2 बार लूप लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाया और फिर से बनाया, ये 2 बार निकाला। फिर से 2 बार धागा लेंगे और यहाँ से 1 2 3, फिर से बनाएंगे। एक 2 3, और फिर हम यहीं पर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 छोड़ेंगे और थर्ड में हम इसे फिर से ज्वाइंट करेंगे।
इस तरह से 2 चेन छोड़ के हमने थर्ड में ज्वाइंट किया है, धागा लेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड में हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया, फिर हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बनाएंगे, ये हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। जैसे हमने देखिए यहाँ पर ये किनारी बनाई थी, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए किनारी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है और बहुत ही प्यारी हमारी ये किनारी बनी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी किनारी बना लेंगे। अगर देखिए आपको फुल बाजू में बनाना है इसमें, तो हम क्या करेंगे जी कि ये जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम ये पैटर्न जो हमने जैसे हमने नीचे से स्टार्ट किया था सेम वैसे ही हम बाजू में स्टार्ट करेंगे और बनाकर इसकी बाजुएं कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। तो हम अब इसकी किनारी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए जैकेट बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।